चलिए, नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल अड्डा पे सभी बच्चों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों से वादा किया गया था कि क्लास टेंथ कक्षा 10वीं की जितने भी अनुच्छेद लेखन है उन सभी को क्रमबद्ध तरीके से आपके सभी वर्ग को दिया जाएगा और इससे आपके बिहार बोर्ड में 7 मार्क्स पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स? 7 मार्क्स पूछे जाते हैं। और आज हम जितने भी विगत कई वर्षों में जो लगातार बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं अनुच्छेद लेखन, उन सभी को मैंने इससे पूर्ववत भी करा दिया है और आज हम लोग अनुशासन को करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे इससे पूर्ववत जितने भी अनुच्छेद हैं उनको नहीं देखे हैं तो कृपया करके आप जाके वहां से प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। और देखिए, चलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, प्रारंभ करते हैं। इससे पूर्व हम लोगों ने स्माकम विद्यालय को कर लिया है, जो कि विगत देख सकते हैं लगातार कई वर्ष में 11 में, 14 में, 16 में, 18 में, 19 में भी पूछा गया था। उसके बाद अगला हम लोगों ने स्माकम ग्राम, आदर्श ग्राम को भी कर लिया था। ये भी आपके कई वर्ष लगातार पूछे गए थे। उसके बाद अगला की बात करें, वो था अस्माकम देश भारतवर्षम। यह आपका लगातार 12, 15, 16, 18 ये सब लगातार कई वर्षों में पुनः रूप से लगातार एकदम जारी रहा है, पूछा गया है। उसके बाद इससे पूर्व हम लोगों ने परोपकार को भी कर लिया था, जो 12, 14, 16, 18 और 20 में लगातार देख रहे हैं, 1-2 साल गैप करके ये लगातार पूछा जा रहा है। तो ये सब आपका हो चुका है क्लास, वहां से जाके आप वर्ग को देख सकते हैं, कक्षा को। और आज हमारा जो होने वाला है अनुशासन, इसके बारे में बच्चों, अनुशासन के ऊपर हम लोग आज अनुच्छेद लेखन को पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएंगे एकदम, इसका एक एक हिंदी अर्थ को समझेंगे ध्यानपूर्वक, क्योंकि मानव जीवन में अनुशासन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं, पहला हमारा अनुशासन है। और देखिए कह रहा है अनुशासनस्य भावार्थः शासनस्य पालनम भवति। अनुशासन का भावार्थ होता है शासन का पालन करना, अर्थात नियम का पालन करना होता है। अनुशासनेन संस्था समाज च नियंत्रितः भवति। और अनुशासन से ही संस्था समाज नियंत्रित रहती है। किससे? अनुशासन से ही। अगर कोई भी आपको वर्ग हो या आपको कोई भी संस्था चलाना हो या कोई भी प्रकार का किसी भी चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी चलाने के लिए अनुशासन बहुत ही ज्यादा मायने रखता है उसमें। उसके बाद बच्चों देखिए कहा, व्यक्तिगत जीवनाय अपि अनुशासनम आवश्यकम। और व्यक्तिगत जीवन में भी अनुशासन बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। जैसे हम स्टूडेंट है, आप क्या है? स्टूडेंट है, तो हमारे जीवन में अनुशासन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई में मन लगाकर एकदम अनुशासन प्रिय होना। क्योंकि अनुशासन जो प्रिय छात्र होता है ना, वो टीचर को बहुत ही ज्यादा भाता है, तो इसलिए आपको अनुशासन प्रिय छात्र होना है। उसके बाद आगे देखिए कहा, अनुशासनात् जीवन व्यवस्थित भवति। और अनुशासन से जीवन व्यवस्थित हो जाता है। जो अनुशासित जीवन होता है ना, वो बहुत ही व्यवस्थित होता है। अनुशासनेन सर्वे परस्परम मानम प्राप्नोति। और अनुशासन से ही लोग आपस में क्या? आपस में मान की प्राप्ति करती है। मतलब आपका पदवी बढ़ जाता है, आपकी उन्नति हो जाती है, आपकी मान और मर्यादा बढ़ जाती है। किससे? अनुशासन से। समाज में आपका इज्जत बढ़ जाता है। किससे? अनुशासन से, क्योंकि आप अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं। और देखिए कहा, अनुशासनस्य अभावे भ्रष्टाचार भवति। और अनुशासन के अभाव में न बच्चों भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है। क्या होता है? भ्रष्टाचार हो जाता है। लोग समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियां उत्पन्न कर देती है। हर एक काम में आपको पैसे मांगेंगे, किसके बिना? अनुशासन के बिना। अनुशासनेन देशः महान भवति। और अनुशासन से ही ना हमारा देश महान होता है। क्या होता है? महान बन जाता है। प्रकृतो सर्वत्र अनुशासन दृश्यते। और प्रकृति में सभी जगह अनुशासन देखे जाते हैं। क्योंकि देखो, अनुशासन कैसे आप पता कर सकते हैं? तो देखिए, अनुशासन में पेड़ पौधे भी रहते हैं, वो समय से ही पत्ते देते हैं, उनके समय से ही पत्ते गिरते हैं, वो समय से ही फूल देते हैं, फल देते हैं। तो हमें प्रकृति में सभी जगह अनुशासन देखने को मिल जाएगा, केवल आपका नजरिया सही होना चाहिए। आगे देखिए कहा, वयम अनुशासनस्य पालनम कुर्मः। और हम सभी मिलकर क्या करेंगे? अनुशासन का पालन करेंगे। क्या करेंगे? अनुशासन का पालन करेंगे। तो बच्चों, आज हम लोगों ने क्या देखा कि अनुशासन का मतलब होता है अपने जीवन में शासन का पालन करना होता है।
अनुशासन से ही संस्था और समाज पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। अनुशासन व्यक्ति के जीवन को अत्यधिक महत्वपूर्ण बना देता है और अनुशासित जीवन बहुत ही व्यवस्थित होता है और अनुशासन से ही समाज में आपका मान और पदवी में उन्नति होता है। अनुशासन से ही हमारा देश महान होता है और हम सबको ही अनुशासित रहना है, क्योंकि प्रकृति में प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीज अनुशासित है। तो चलिए बच्चों, आज के वर्ग को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो भी बच्चे इससे पूर्वत कक्षा को नहीं देखे होंगे तो कृपया करके आप जाके वहां से प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और जो भी बच्चे यहाँ पे अभी नए आए होंगे तो ये एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और ऑनलाइन स्कूल अड्डा के जो लाइक का बटन है उसको दबाना नहीं भूलेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। क्लियर? फिर अगले कक्षा में हम आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।